हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्नेक के बारे में, सर्प के बारे में और ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या सांप दूध पीता है? क्या सांप के कान होते हैं? क्या सपेरे की बीन सुनकर सांप बाहर आते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सर्प, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण के बारे में कि आखिर ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें या क्या क्या अंग पाए जाते हैं, कौन कौन सी जो है इसमें जीभ कैसी होती है, पाद कैसे होते हैं, फेफड़े कैसे होते हैं। चलिए चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ग सरीसृप। सांप आता है एक क्लास रेप्टिलिया में और इस वर्ग में कई ऐसे जंतु आते हैं जैसे कछुआ। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ स्नेक के बारे में। तो लगभग पूरे विश्व में, लगभग पूरे संसार में लगभग 3000 जातियां पाई जाती हैं, जिसमें केवल 350 जातियां केवल भारत में पाई जाती हैं। और इन 350 जातियों में अधिकतर सांप विषधारी होते हैं। बाकी कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ सांप ऐसे हैं जिनमें विष नहीं पाया जाता। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनके कुछ लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये असमतापी होते हैं। ये असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड, शीत रुधिर वाले जंतु। ये असमतापी होते हैं, अर्थात मौसम के आधार पर या वातावरण के आधार पर ये अपना जो है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बदलते रहते हैं। और ये ग्रीष्म ऋतु में या फिर गर्मी के ऋतु में यह बहुत एक्टिव होते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि ठंडी के मौसम में ये बहुत कम बाहर निकलते हैं या फिर बहुत कम देखने को मिलेंगे, परंतु इस गर्मी के मौसम पर या बारिश के मौसम में ये अधिकतर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें एक लक्षण पाया जाता है सुप्तावस्था का, हाइबरनेशन का। ये शीत ऋतु में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनका सिर कैसा होता है? इनका सिर होता है छोटा और त्रिकोणाकार होता है। इनका जो सिर होगा वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, त्रिकोणाकार होता है। आगे देखेंगे, इनके नेत्र गोल पाए जाते हैं। कर्ण की बात करेंगे तो इसी में आपका उत्तर छुपा हुआ है कि क्या सांप में कर्ण पाए जाते हैं? क्या सांप सुन सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इनमें बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण का अभाव होता है और इसी कारण ये सुनने में असमर्थ होते हैं। अक्सर आप सपेरे को बीन बजाते हुए देखते हैं और बीन की धुन में सांप को नाचते हुए ऐसा लगता है कि वह बीन की धुन में नाच रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। वो बीन के मूवमेंट पर हरकत करता है। वो बीन के मूवमेंट पे हरकत करता है। हर जीव अपने प्रोटेक्शन के लिए एक्टिवेट रहता है। उसे जब खतरा समझ में आता है स्नेक को, तो वो एकदम सतर्क हो जाता है और इसी अवस्था को देखने में लगता है कि सांप बीन के द्वारा नाच रहा है। ये बिल्कुल मिथ है और बिल्कुल ही असत्य बात है। सांप को सुनाई नहीं देता है, ठीक है, और बीन की धुन पर वो बिल्कुल भी नहीं नाचता है दोस्तों। वो उसके मूवमेंट पे हरकतें करता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मुझे ये बताइए कि जब वो सुन नहीं पाता है तो वो कैसे बाहरी तत्वों से, अपने दुश्मनों से बचता है?
तो मैं आपको बता दूं, इनकी जो त्वचा होती है ये बहुत संवेदनशील होती है और त्वचा के माध्यम से ये आपके आसपास होने वाली गतिविधियों पर महसूस करता है, गतिविधियों को महसूस करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे त्वचा की। मैंने कहा, आपको पहले बताया कि भूमिगत तरंगों को ग्रहण करता है, भूमिगत तरंगों को ग्रहण करता है। जबड़े, जबड़े की बात मैं आपको बता दूं कि इनके जबड़े जो है, जो इनके जबड़े के जोड़ होते हैं वो लिगामेंट से बने होते हैं। और लिगामेंट एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा तत्व है जिससे ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। लिगामेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इसी के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा मुंह फैला सकते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा बड़े जीवों को भी, जैसे चूहे हो गए या बहुत सारे अजगर जो है, पूरा हिरन जो है, बकरी के बच्चे जो है पूरा निगल जाते हैं, सिर्फ लिगामेंट होने के कारण। इनका जबड़ा जो है, इनके जो जोड़ होते हैं लिगामेंट से बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। इनकी जीभ लंबी, पतली और अग्रभाग द्विशाखित होता है और संवेदी होता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। और जीभ के माध्यम से, आप देख रहे हैं, जीभ के माध्यम से ही ये अपने आसपास के वातावरण में होने वाली क्रियाओं को, होने वाली हरकतों को महसूस करते हैं। हालांकि त्वचा भी जो है इस काम में बहुत मदद करती है, लेकिन ये अक्सर जो है अपने दुश्मनों या आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे जानने के लिए अपनी जीभ को बार बार निकालते रहते हैं। अक्सर हर सेकंड में ये अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कशेरुक दंड, इसमें कशेरुक दंड जो है पाई जाती है, लगभग 200 से 300 कशेरुक दंड पाए जाते हैं। और ये कशेरुक दंड जो है फ्लोटिंग रिप्स होती है। ये कशेरुक दंड जो है अंदर से इनका स्ट्रक्चर फ्लोटिंग होता है, मतलब अगर ये कोई जीव खाते हैं तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है और ओपन हो जाता है, जिससे ये जीव को अपने अंदर, पेट के अंदर, स्टमक के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट, पादों का अभाव होता है। पादों का मतलब पैरों का अभाव होता है। जीव विकास के क्रम में इनमें भी पैर पाए जाते थे, परंतु पैरों का विशेष कार्य न होने के कारण वो धीरे धीरे विलुप्त होते रहे और वह विलुप्त हो गए। आज भी किन्हीं स्नेक्स में या किन्हीं सर्पों में जो है अवशेषी अंग के रूप में पैर पाए जा सकते हैं। जब ये अपने बिलों में रहते थे तो पैर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। इसी वजह से उनका उपयोग ना होने के कारण वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, जैसे मनुष्य में पूंछ का विलुप्त हो जाना। चलिए आगे बात करेंगे। फेफड़ा, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। इनके अंदर जो फेफड़ा पाया जाता है वो दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जनद। सबसे पहले बता दूं कि स्नेक जो है एक लिंगी जीव है। इसमें नर और मादा में अलग अलग लिंग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पाए जाते हैं स्नेक के पिछले हिस्से पर। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे सर्प हैं जो बहुत ही ज्यादा विषैले होते हैं। उनमें कोबरा, कोबरा सबसे विषैला जो है स्नेक होता है। इसी प्रकार करैत, वाइपर और समुद्री जो स्नेक्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा विषैले होते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन अब हम बात करेंगे क्या सांप दूध पीते हैं? तो बिल्कुल नहीं। सांप के लिए दूध जहर है। अक्सर आप देखते हैं कि सपेरे जो है उन्हें अपने पास रखते हैं, और जैसे ही अभी आपने नाग पंचमी का त्यौहार मनाया, अक्सर देखते होंगे कि दूध उन्हें पिलाया जा रहा है। ये उनके लिए बहुत ही दर्दनाक होता है।
उन्हें काफ़ी दिनों तक प्यासा रखा जाता है और इसी प्यास के कारण उन्हें लगता है कि ये पानी दे रहे हैं और उन्हें पीने का प्रयास करते हैं। ये जो सपेरे होते हैं इनकी विष ग्रंथियों को तोड़कर, इनके दांतों को तोड़कर अपने पास रखते हैं और ये जब ग्रंथियां टूटती हैं तो इनके मुख में घाव हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आपकी दो ऐसे सवाल थे जिनका जवाब इस वीडियो में है। पहला कि सांप सुन नहीं सकते, बिल्कुल सही है, सांप बिल्कुल नहीं सुन सकते, वो सिर्फ ध्वनि तरंगों को महसूस करते हैं। और दूसरा उत्तर है आपका, सांप बिल्कुल भी मिल्क नहीं पीते या सांप बिल्कुल भी दूध नहीं पीते। उन्हें कई दिनों तक प्यासा रखा जाता है, जिस कारण वो दूध कभी अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत पी भी सकते हैं, बट कारण यही है कि उन्हें काफ़ी दिनों तक प्यासा रखा जाता है, जिस कारण वो दूध पीने का प्रयास करते हैं। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि वो भी एक जीव हैं, उनका भी उतना ही हक है इस दुनिया में रहने का। प्लीज़ उन्हें मारे नहीं और उनके साथ कोई जाति न करे। इसी संदेश के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।